गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 7th सब्जेक्ट साइंस लेसन 1 है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। पाठ के नाम से प्रारंभ करते हैं। परिभाषा लिखी हुई कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, यानी कोई भी सजीव है, सजीव जानते हैं जो सांस लेता है, बोलता है, चलता है, उनके द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी भोजन ग्रहण करेगा और उसका उपयोग किस प्रकार करेगा, ये पोषण है। बच्चों इस वीडियो को आराम से सुनने के बाद दोबारा इसको चालू करके लिख लेना, क्योंकि यदि साथ साथ लिखोगे तो आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है। पहले इसको ध्यान से समझना, उसके बाद लिख लेना। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। दूसरा प्रश्न है पोषण के प्रकार। पोषण किसे कहते हैं देख लिया। पोषण के प्रकार, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। तो देखते हैं स्वपोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद अपना भोजन बनाए, वो तो होता है स्वपोषण। आगे लिखा हुआ है ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। यानी जो अपना भोजन खुद बना रहा है ना, वो पादप स्वपोषी पादप है। भोजन खुद बनाना स्वपोषण होता है, और जो पादप अपना भोजन खुद बना रहा है वो क्या होता है, स्वपोषी पादप होता है। हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दूसरा विषम पोषण। जंतु, ये वह लिख दिया गया, यहाँ पे टाइप हो गया। ये वह भी नहीं, काट दो इसको। जंतु अधिकतर अन्य जीव, ये पादप द्वारा, जंतु व अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं। जंतु और अधिकतर जो अन्य जीव होते हैं वो पादपों के द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं विषम पोषण। वो जो जंतु ग्रहण करता है उस जंतु को विषम पोषी जंतु कहते हैं। 2 परिभाषा होगी यहाँ पर। विषम पोषण किसे कहते हैं, वे जंतु या पादप जो दूसरों का भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरों के भोजन को ग्रहण करना विषम पोषण कहते हैं, और जो जंतु ग्रहण करते हैं उसे विषम पोषी कहते हैं। अब आगे टॉपिक है अपना कि पादप भोजन कैसे बनाते हैं। तो इसका इतना से उत्तर है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पादप की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये एक रंध्र की परिभाषा हो गई कि पादप की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के नाम से, प्रकाश का मतलब प्रकाश, संश्लेषण का मतलब बनाना, यानी प्रकाश प्रेजेंट हो तब भोजन बनाता है पादप, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी इतनी बात क्लियर है कि पौधा भोजन दिन में ही बनाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, रात को नहीं होता है। पादपों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल 2 कच्चे पदार्थ होते हैं। प्रश्न पूछ लें कि पादपों को भोजन बनाने के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो लिखें कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्लस में क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की परिभाषा आगे लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ कि जिनके कारण पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरी होती है वो क्लोरोफिल है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होगी तभी वो भोजन बना पाएगा। और एक बात और, जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं उन पौधों का तना भोजन बनाता है। पत्तियां क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पानी कम होता है, तो उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जिससे जल की हानि कम हो। क्योंकि पत्तियों की सतह पर रंध्र होते हैं, रंध्र से जल की हानि होती है। रंध्र से जल भाप के रूप में बाहर निकलता है। सूर्य के प्रकाश से जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरेगा, गिरते ही जो पानी होता है पत्तियों में वो भाप बनकर उड़ जाता है। आगे लिखा हुआ है रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होती है पादपों में प्रवेश करती है। क्योंकि मैंने कहा है भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र से प्रवेश कर जाएगी और जल होता है वो जड़ से प्रवेश कर जाएगा। तीसरा क्लोरोफिल है, वो तो पौधे की पत्तियाँ हरी होती ही हैं। परिभाषा लिखी हुई है क्लोरोफिल किसे कहते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं।
नोट लगा के बात लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है ये वीडियो वैसा का वैसा उतार लेना। नोट लगा के लिखा नोट लगा के लिख लेना, प्रश्न और उत्तर लिखे प्रश्न उत्तर लिख लेना, टॉपिक लगा के लिखा टॉपिक लगा कर लिख लेना इसको अच्छी सी लिखाई के अंदर। नोट लगा के लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। एक बात ये ध्यान रखना कि पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं ना तब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लेते क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, अतः यह प्रक्रिया दिन में होती है। जबकि पेड़ पौधे श्वसन में, ये बात ध्यान रखना कि जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं ना तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये बात याद रख लेते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और मनुष्य ऑक्सीजन लेता है। तो ये ध्यान रखना कि पेड़ पौधा श्वसन में कभी भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। श्वसन में तो लेगा, लेकिन जब भोजन बनाएगा तब ऑक्सीजन क्या करता है? पेड़ पौधे छोड़ते हैं। और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन में जो हम लेते हैं वही पेड़ पौधे लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वही पेड़ पौधे छोड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर श्वसन की। आगे वाला एक प्रश्न है, कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं? कीटभक्षी पादप है किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, कीटभक्षी कीटों का भक्षण करने वाला, खाने वाला। ऐसे पादप है जो कीटों का, ये पर काट दो यहाँ पे, ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है घटपर्णी। घटपर्णी पादप की विशेषता लिखी हुई है, घटपर्णी पादप की पत्तियां गड़े में बदल जाती है और उस गड़े में अनेक रोम होते हैं, गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। और जब कोई भी कीट इस गड़े में प्रवेश करता है ना तो ये जो उनके रोम है जो गड़े के अंदर उसके बीच में फंस जाता है, और फंसने के बाद गड़े में कुछ पाचक रस होते हैं, उसके द्वारा इन कीटों का पाचन कर दिया जाता है।